प्रेज द लॉर्ड जीसस। सब मेरे यीशु टीवी को देखने वाले सभी मेरे भाई बहनों को जय यीशु मसीह की। दोस्तों, यह वीडियो आपको यहोवा परमेश्वर की भविष्यवाणी के बारे में मैंने हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, इनको पत्र के द्वारा आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर के भविष्यवाणी जो साल 2020 के लिए है उसके बारे में बताया है। जैसे यहोवा परमेश्वर ने मुझे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनको पत्र लिखकर इस भविष्यवाणी के बारे में बताने के लिए कहा था, वैसे ही आज मुझे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनको पत्र लिखकर यहोवा परमेश्वर की भविष्यवाणी के बारे में बताने के लिए कहा और वैसा मैंने किया। दोस्तों, वो लेटर आपके सामने है। ये लेटर मराठी में है, मैं आपको हिंदी में उसकी जानकारी देता हूं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमने प्रधानमंत्री को लेटर में बताया था कि यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि भारत देश की जनता अपने पापों से मुंह मोड़कर मेरे पास आकर अपने पापों की क्षमा मांगेगी और कहेगी हमें और हमारे भारत देश को कोरोना वायरस से बचा, और ऐसी प्रार्थना मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेगी, तब मैं उनको कोरोना वायरस से बचाऊंगा और भारत देश को कोरोना मुक्त देश मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों, यही बात मैंने इस लेटर के द्वारा हमारे महाराष्ट्र के प्यारे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को बताई है। आपको इसके लिए बताया क्योंकि मैं आपको हर बात की जानकारी देना चाहता हूं कि आगे क्या क्या होने वाला है, और जो आप सुनते हैं देखते हैं और उस तरह से आपको पता चलता है कि यहोवा परमेश्वर भारत देश को क्या संदेश देना चाहता है और किस तरह से वो कार्य कर रहा है। और ये इस लेटर को मैंने ट्विटर के द्वारा मुख्यमंत्री साहब को टैग करके लेटर को सेंड कर दिया है। और इस लेटर में एक और पॉइंट लिखा है दोस्तों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अगर रिप्लाई दिया, यहोवा परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, तो हम कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को बचा सकते हैं। दोस्तों, हम महाराष्ट्र में पहले काम कर सकते हैं और महाराष्ट्र को देखकर बाकी के भी राज्य हमारे पास आ सकते हैं, फिर सारा भारत देश आ सकता है यहोवा परमेश्वर के पास। तो हम ट्रायल के रूप में महाराष्ट्र में यहोवा परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेंगे और महाराष्ट्र के लोगों को कोरोना वायरस से मरने से बचाएंगे। दोस्तों, क्योंकि हर दिन बहुत सारे लोग मर रहे हैं और आगे भी और भी ज्यादा लोग मरेंगे, और इधर लोगों का खाना पीना, नौकरी धंधा, एजुकेशन सब बंद हो चुका है। लोग एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं कर सकते, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते, प्यार मोहब्बत से रह नहीं सकते हैं, रिलेशन के लोग एक दूसरे को मिल नहीं सकते हैं, भाई बहन एक दूसरे के घर पर जा नहीं सकते हैं, रिलेटिव्स एक दूसरे के घर आ नहीं सकते। तो ये क्या जिंदगी है दोस्तों। तो हर दिन मरने से अच्छा है कि हम हमारी जिद को छोड़कर हम यहोवा परमेश्वर के पास आए और फिर से हम हरी भरी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। हम सबके साथ एक मिलजुल कर एक साथ आनंद से रहेंगे और हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और खुशहाल जीवन जिएंगे। ये रोज का मरने से अच्छा है कि हम जिंदा रहे, हम यहोवा परमेश्वर के पास आकर जिंदा रहे और खुशी की जिंदगी बिताए और हमारे बच्चों की भी जिंदगी खुशी से बिताए। और एक बात कि हमारे जो अड़ोस पड़ोस में लोग जो मर रहे हैं, तो उनको हमने देखा है कि उनके रिलेटिव्स जो अगर कोरोना से मरते हैं, कोरोना वायरस से, तो उनकी डेड बॉडी भी उनको नहीं मिलती है। जैसे कि एक लावारिस डेड बॉडी की तरह अकेला ही कोई जाके उसका अंतिम संस्कार कर देता है, कोई और ही आदमी उसका अंतिम संस्कार कर देता है। क्या ये आपको अच्छा लगता है कि हमारे रिलेटिव्स या हमारे प्यारे सगी संबंधी है, क्या हम उनका अंतिम संस्कार भी हमारे हाथों से नहीं कर सकते हैं? तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है दोस्तों। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि मैंने ये लेटर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिया है
और आपको भी बताया है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अगर इस बात पर विश्वास किया तो जरूर हम महाराष्ट्र की जनता को बचाएंगे और किसी को भी मरने नहीं देंगे। ये यहोवा परमेश्वर आपको वादा करता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने 14 साल पहले कहा था कि आप मेरे सामने आपके पापों के गुनाह की माफी मांगो मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो ही मैं आपको 2020 में बचाऊंगा। क्योंकि मैं 2020 में सबसे बड़ा सताव लाने वाला हूं जो शुरू हो गया है। दोस्तों, आप कहेंगे कि दुनिया भर के भी ग्रंथों में और पुस्तकों में, किताबों में और धर्मगुरु ने भी और गुरु ने भी सब ने बताया कि ऐसा होने वाला है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, सिर्फ यहोवा परमेश्वर है जिसने 14 साल पहले कहा है कि मैं ऐसा करूंगा। ध्यान दीजिए, यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि मैं ऐसा करूंगा। मैं मिस यहोवा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और आपका और मेरा और हम सब का परमेश्वर ने कहा है। उसकी बात को मुझे 3 साल पहले पता चला और 3 साल से मैं ये बोल रहा हूं और आपको भी पता है। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो विश्वास नहीं करते हैं तो वो मेरा वीडियो देखिए, तो उसमें पता चलेगा कि आपको मैं 3 साल से, तो मुझे पता चला तब से यीशु टीवी के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें सच्चाई है, पूरी तरह से सच्चाई है। अभी भी कोई दवाई उस पर निकली नहीं है और निकलेगी भी नहीं। और लोगों की जान बचाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। प्रधानमंत्री को लेटर भेज रहा हूं, मुख्यमंत्री को लेटर भेज रहा हूं, मीडिया को बता रहा हूं, लेकिन मीडिया भी मुझे आगे आने के लिए नहीं दे रही है। अगर हो सके तो भारत देश के जो लोग मर रहे हैं, कुछ लोग कोरोना से मर रहे हैं, कुछ अभी पानी से मरेंगे, कुछ भूकंप से मरेंगे, उनको बचाना। कोई दंगा फसाद में मरेंगे, कोई ट्रेन एक्सीडेंट में मरेंगे, कोई रास्ते पे चलते हुए एक्सीडेंट में मर रहे हैं। इनको बचाना है। अगर सच में बचाना है तो हमारी जीत छोड़कर उस आकाश के जो डॉक्टर भी आकर कहते हैं कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो जो ऊपर वाला है, जो स्वर्ग में रहता है, जो जिंदा है और जिसने इस सूरज चांद सितारे धरती आकाश और नदियां नाले को बनाया है, वो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आपको कहता है कि अभी भी सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोरोना वायरस से बचाऊंगा। तो यही बात हमें करनी है, नहीं तो बहुत सारे लोग मरते देखेंगे हम हमारी आंखों से। हम हमारी जीत को, यहोवा परमेश्वर, ये बात ध्यान में रखिए कि यहोवा परमेश्वर हमारी जीत को, हमारे घमंड को, हमारे गर्व को तोड़ के रहेगा, हमारे घमंड को तोड़ के रहेगा, हमारी आंखों को, ऊंची आंखों को नीचे करके दिखाएगा। 100%, 1000%, 100%। उसके पहले ज्यादा से ज्यादा हमारे सगी संबंधी मरने से अच्छा है हम आकाश के जिंदा यहोवा परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक कर उससे अपने पापों की क्षमा मांगेंगे और उससे हम कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और धन्यवाद, आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। जय यीशु मसीह की। थैंक यू।